हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो ये चल रहा था ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें अपन ने इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें अपन ने बहुत सी चीज़ें देख ली थी। बाकी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा था उसको अपन देख लेते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था मैटर के बारे में, कि मैटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है सो डेट आप उसको रिकॉल कर सकें। तो मैटर को अपन ने तोड़ा था, एक तो प्योर मैटर और दूसरा मिक्सचर में। प्योर मैटर को फिर अपन ने दो टाइप्स में बांटा था, एक तो था अपने एलिमेंट, दूसरा था आपके कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कैसे मिक्सचर को अपन दो पार्ट्स में तोड़ा था। तो फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस। ठीक है, और इसके होमोजीनियस का जो थे एग्जाम्पल या जो टाइप थे वो थे आपके सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के थे सस्पेंशन और कोलाइड। यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस कंपाउंड में और इस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। बस यहाँ पे एक ये वाली बात है जो बच्चों को समझ नहीं आती, कि जो कंपाउंड है वो क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट या फिर मैटर से मिलकर बना होता है, जिसको आप बाय फिजिकल प्रोसेस अलग नहीं कर सकते। जबकि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर मैटर से मिलकर बना होता है, जिसको आप बाय फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था अपने बाद, इसके बाद देखा था अपन ने मिक्सचर। मिक्सचर क्या था सर, आप जब दो या टू और मोर देन टू टाइप्स के जब प्योर मैटर है, इन कॉम्बिनेशन से बनता है मिक्सचर। ठीक है, इतना ही, इतनी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। ये नहीं लिखा हुआ कि भाई इनको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इसका अंदर अपना पहला था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अपन ने देखा था, सबसे पहले देखा था इसके एग्जाम्पल। सॉल्यूशन के अपने एग्जाम्पल थे सर वाटर एंड सॉल्ट, सर वाटर एंड शुगर, सर आयोडीन एंड एल्कोहल, जिसको मैंने टिंचर सॉल्यूशन बोला था, सर एयर। ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। सॉल्यूशन की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉल्यूशन की, तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी सर, सॉल्यूशन के इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। दूसरा क्या क्या था, पार्टिकल्स आर सो टीनी सो वी कैन नॉट सी दैम, है ना। पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं, डेट्स हम उनको देख नहीं सकते। इसकी साइज भी आपकी दी हुई है लगभग 1 nm, है ना, 1 nm। तीसरा क्या था, पार्टिकल्स आर सो टीनी सो, ये जो है ना लाइट को क्या नहीं करते, स्कैट नहीं करते, फैलाते नहीं है। लाइट को स्कैट करने का मतलब यहाँ अगर लाइट आ रही है, यहाँ कोई पार्टिकल है, तो ये क्या लाइट को फैलाती नहीं है, लाइट इनके पास निकल जाती है, आसपास आराम से निकल जाती है। ये हो गया आपके ये चीज़। तीसरा हो गया आपके, एक लाइट को क्या नहीं करती है, स्कैट नहीं करते, स्कैटिंग नहीं करते। फोर्थ क्या था, फोर्थ था कि सर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दैट्स वाई हम इनको क्या नहीं कर सकते, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से। अब बाय फिल्ट्रेशन से इनको अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सब पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो फिल्टर पेपर होता है उसके छेद से भी अब वो निकल आते हैं। ऐसा तो थोड़ी ना है, या जो आप फिल्टर जो यूज़ करते हैं उससे भी निकल आते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एक नींबू लिया, सॉरी मैंने एक पानी लिया, पानी में मैंने नमक डाल दिया, उसको छाना तो नमक जो है वो छलनी में आ गया, नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि छलनी जो है, वो जो फिल्टर है, वो उसमें जो होल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो ईजिली उसमें से क्या आते हैं, ईजिली उसमें से निकल जाते हैं। ये अपना ये वाला पॉइंट था। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। ये अपना यहाँ तक का हो गया था, कल यहाँ तक देख लिया था मैंने। इसके बाद मैंने एक बात और देखी थी कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, इट्स सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर इसका मतलब सर इसमें क्या है, एक तो वाटर है और दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्ट है। एक वाटर है, दूसरा सॉल्ट है। कम अमाउंट में जो है वो तो होता है आपके सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है आपके सॉल्वेंट। तो ये आपका हो गया सॉल्यूट, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन थी क्या, कि जो डिजोल्व हो वो क्या है, सॉल्यूट, और जो डिजोल्व करे वो आपके क्या है, सॉल्वेंट। और कंप्लीट मिलके ये जो सॉल्टी वाटर है इसको आपके सॉल्यूशन। ओनली वाटर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ओनली सॉल्ट को सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इनके मिक्सचर को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होता है एडअप, उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एक एलोए का था कि एलोए जो है इट्स ऑल्सो टाइप, ये भी क्या होता है, एलोए भी एक तरह की क्या होती है, सॉल्यूशन होता है। ये अपना हो गया था यहाँ तक। इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने देखा था बेटा
आज का टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है क्या, अपन पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बट अपने दो गिलास ली, गिलास ए गिलास बी, दोनों में मैंने इक्वल अमाउंट में क्या डाल दिया, पानी। ठीक है, इक्वल अमाउंट में क्या डाल दिया, वाटर। लेकिन इसमें जब मैंने बात की लेमन, लेमन जो है नींबू, मैंने इसमें एक लेमन या दो लेमन का जो स्क्वीज़ किया, दो लेमन इसमें मैंने क्या किया, स्क्वीज़ किए निचोड़े। इसमें मैंने क्या किया, 5 लेमन स्क्वीज़ किए। तो मैं आपसे पूछूं कि सर ज़्यादा खटास किस में होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर बी। क्यों बी ज़्यादा, क्यों, जैसे क्योंकि बी में ज़्यादा नींबू है। तो बेटा ये जो है नींबू का जो रस है वो ज़्यादा है। यही आपके जो टर्म्स है ये क्या कहलाती है, आपके कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे है, तो ये भी आपके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका वाटर जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। दूसरा आपके नींबू का जो रस है वो आपका क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसमें ज़्यादा है। सॉल्यूट जो है इसमें ज़्यादा है, इसमें 5 नींबू का सॉल्यूट है, इसमें 2 नींबू का था। तो सॉल्यूट जो है जैसे बढ़ता है सॉल्यूशन उसमें सॉल्वेंट के अंदर, तो धीरे धीरे उसकी क्या पावर बढ़ने लगती है, उसके अंदर उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ने लगती है। वही आपके कहलाती है आपके कंसंट्रेशन। इसकी डेफिनेशन भी आएगी, मैं भी ओनली समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कंसंट्रेशन होती क्या है। तो आप बोलोगे सर दोनों में से ज़्यादा कंसंट्रेट कौन है, बी। तो मैं अगर बी क्या है, बी आपका कंसंट्रेट है, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेट का जो सपोज जो वर्ड होता है डाइल्यूट। ठीक है, बी क्या है आपका कंसंट्रेट, ए क्या है आपका डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कि सर इसमें ए में बी के से बहुत कम पावर है या स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक गिलास और ले लिया, इक्वल अमाउंट मैंने इसमें भी वाटर डाल दिया, और इसमें 10 लेमन क्या कर दी मैंने, उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसको स्क्वीज कर दिया। तो मैं पूछूं कि बेटा अब बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कौन है, तो आप बोलोगे सर सी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट है। और बी और सी में देखो तो बी और सी में कौन कंसंट्रेट है, सर सी आपके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है। और बी, सर बी अगर मैं सी से करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके डाइल्यूट। अब यहाँ पे एक बात देखो, बी को देखो ओनली, सर बी को कभी तो आपने कंसंट्रेट बताया, कभी आपने डाइल्यूट बताया। ये थोड़ा ना हो सकता है कि सर ये कंसंट्रेट हो ये डाइल्यूट हो सकता है। कैसे सर हो सकता है, क्यों है, सिंपल सा है, ये डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। बी कंसंट्रेट है या डाइल्यूट, बी कंसंट्रेट है या डाइल्यूट, इससे डिपेंड अपॉन कि आप इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अगर बी को मैं ए के साथ कंपेयर करूंगा तो ए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए से ज़्यादा इसमें ज़्यादा सॉल्यूट है, दैट्स वाई मैं क्या बोलूँगा कि सर ये कंसंट्रेट है ए से कंपेयर करने पर। सी से कंपेयर करने पर ये डाइल्यूट है। इससे एक बात समझ में आती है कि जो कंसंट्रेशन होता है इट्स ए कंपैरेटिव टर्म। कंपैरेटिव क्या, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कि सर ये डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो, कंसंट्रेशन किससे कंपेयर कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, कंपैरेटिव का बेसिक मीन्स हो गया कि मैं बोलूँ बेटा ये लाइन आपकी लंबी है क्या, ये जो लाइन है लंबी है या छोटी, तो आप बोलोगे सर लंबी है छोटी अपन नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि दूसरी लाइन तो बनाओ, जैसे मैंने बना दी है, अब ये लंबी है छोटी, तो आप बोले हाँ सर ये लाइन फर्स्ट जो लाइन है लंबी है, अब नहीं सर लंबी नहीं छोटी है, अब लंबी है छोटी, आप बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आप कंपेयर करोगे किससे, तो कंपेरेटिव का बेसिक मीन्स हो गया कि आप जिससे कंपेयर करते हो उसके बेसिस पे पता चल जाता है कि आप जो है यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट है या फिर डाइल्यूट। ठीक है, इट्स एन कंपैरेटिव टर्म। यहाँ पे दो वर्ड समझ में अपना आ गए, एक तो हो गया कंसंट्रेट, एक हो गया डाइल्यूट, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ना क्या सेम रखा था, दोनों तीनों में पानी सेम रखा था, तीनों में क्या रखा था मैंने, पानी सेम, पानी यानी कि क्या हो गया सॉल्वेंट, और डिफरेंस किस में था आपके सॉल्यूट में, 2, 5 और 10। इसका अपोजिट भी है क्या,
कि सर अगर मैं ऐसा करूं कि जो सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में उसको फिक्स रख दूं, तो इनको रटना नहीं है, जो उससे समझना है। ये देखो ये ये क्या है, इसमें भी मैंने 10 लीमन को स्क्वीज कर दिया, डाल दिया, नीचे कर दिया, तीनों में 10-10 लेमन है। इसको मैंने पानी से फुल भर दिया, इसको मैंने पानी से आधा भर दिया, इसको मैंने पानी से बहुत ही कम भर दिया। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट कौन है? सिंपल दिख रहा है सर, सी। क्यों सर? सी के अंदर वाटर कम है, इसका मतलब या तो सॉल्वेंट कम हो या सॉल्यूट ज़्यादा हो। इससे डिपेंड करता है कि भाई कंसंट्रेशन कितना है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है? सर सी का। बी डाइल्यूट है, ए डाइल्यूट है। अगर ए और बी में करूँगा तो ए डाइल्यूट है और बी कंसंट्रेट। सी पे ध्यान नहीं दे रहा मैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों में, इसमें जो है पानी कम है, तो या तो डाइल्यूट सॉल्यूट को बढ़ा दो या फिर सॉल्वेंट को कम कर दो। ठीक है, इससे आपके किस पे फर्क पड़ता है? आपके कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें बेटा अपने इसकी डेफिनेशन की, कंसंट्रेशन की, तो देखो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solution। मतलब कि कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का बेसिक मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। क्या कि भाई आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके? कंसंट्रेशन। सिंपल याद रखना कि सर the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution। ठीक है, ये अपना हो गया। यहां से एक बात समझ में आ गई अपन को कि सर अगर मैं एक गिलास जिसमें पानी है, इसमें मैं सॉल्ट डालता हूँ, इस बिकम सॉल्टी, तो जैसे 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 सॉल्ट डालूंगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। चलो ठीक है, मैंने 1 चम्मच डाला, बढ़ 2 चम्मच डाला, बढ़ गई, 3 चम्मच डाला और बढ़ गई, मैंने इसमें आधी बोरी डाल दी। पॉसिबल है? नहीं। तो आधी बोरी बहुत ज़्यादा हो गई, मैंने इसमें 10 चम्मच डाल दी। पॉसिबल है? चलो मान लिया 10 चम्मच पॉसिबल है। 20 चम्मच, 30 चम्मच, 40, तो आप बोलेंगे सर नहीं सर इतना तो पॉसिबल नहीं है। मतलब भाई सॉल्वेंट में डाल सकता हूँ, सॉल्यूट किसमें? सॉल्यूट डाल सकता हूँ। सॉल्यूट मतलब कि जो कम अमाउंट में सॉल्ट वो डाल सकता हूँ किसमें? सॉल्वेंट, यानी कि इसके अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन एक फिक्स लिमिट तक। ऐसा तो है नहीं कि इसमें चम्मच डालते 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 मैंने 50 चम्मच डाल दी पानी के अंदर, वो मिक्स हो गई। नहीं, क्यों? अब यहाँ पे सवाल आता है क्यों। पानी यानी कि वाटर, ये वाटर के क्या है? मोलिक्यूल्स। हो गया। ये वैसे मैंने गलत बनाया, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा दूरी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या है? किस स्टेट में? वाटर के अंदर पार्टिकल्स कम से कम कुछ दूरी पर डिस्टेंस होती है इनकी। मैंने इनको सॉलिड की जैसे बना दिया। ठीक है, तो मैंने मान लो इनके बीच में जो जगह है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब ये वाला, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पे आपके सॉल्ट डाल दिया मैंने सब में, तो ये इतना हो गया। अब मैं और सॉल्ट डालूंगा तो क्या होगा सर? जहाँ अभी भी स्पेस है वहाँ बढ़ जाएगा। मैं और सॉल्ट डालूंगा तो सर जहाँ अभी भी स्पेस है वहाँ बढ़ जाएगा। तो क्या स्पेस खत्म ही नहीं होगा? हाँ सर खत्म होगा ना। अब देखो पूरा का पूरा भर चुका है, चलो एक और ये भी रहा। अब मैं अगर इसमें और सॉल्ट डालूंगा तो क्या होगा? वो सर इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस में तो आएगा नहीं, वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे। तो इस लिमिट को, जिस लिमिट तक मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? घोल सकता हूँ, उसको बोलते हैं डिजोल्व करना, डिजोल्व कर सकता हूँ। उस लिमिट पर इस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट यानी कि यहाँ पे सॉल्ट, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर तो आएगा ही बेटा। ठीक है, जब एक ऐसी लिमिट उसके बाद नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, एक ऐसी लिमिट जिसके बाद नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ
solution at a given temperature is called सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन कि हाँ भाई अब ये जो है सोल्यूशन ये सैचुरेटेड हो गया है, अब आप इसमें और ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, अब इसमें और ज़्यादा सोल्यूट को क्या नहीं कर सकते, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। उस सोल्यूशन को बोलेंगे अपन सैचुरेटेड सोल्यूशन। उससे पहले तक उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे अब मैंने ओनली इसमें आधा चम्मच डाला है सोल्ट, तो क्या सैचुरेट हो गया? नहीं सर, क्यों? अभी और डाला जा सकता है। तो सैचुरेशन से पहले तक की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने एक ग्लास है, इसमें 5 चम्मच तक मैं चीनी घोल सकता था, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी घोली, तो क्या है ये चीनी, मैंने सोल्ट की जगह चीनी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसैचुरेटेड 2 ले लिया तो भी अनसैचुरेटेड, 3 ले लिया तो भी अनसैचुरेटेड, 4th अनसैचुरेटेड, 5 लेते ही इसकी हो गई लिमिट कि यहाँ से 5 ही हो सकता था, ये इसमें 5 ही चीनी मिक्स हो सकती थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 5 क्या हो गया, 5 जैसे मैंने डाला अब ये हो गया सैचुरेटेड। अब मैं एक दाना भी डालूंगा ना तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो उसके नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे आप इसको गर्म करके इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हो, लेकिन वो आपकी बुक में है नहीं तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने बात की सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके एक और डेफिनेशन आती है आपके सॉल्युबिलिटी मतलब घोलने की क्षमता, कि कितना आप घोल सकते हो। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का बेसिक मीनिंग हो गया, जैसे मैंने 5 चम्मच की, जैसे मैंने बोल दिया कि इस वाले पानी के अंदर में 50 ग्राम या 60 ग्राम चीनी घोल सकता हूँ, तो 60 ग्राम क्या हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी, कि हाँ सर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि भाई वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसको डालते ही जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो जाए। 60 डालते ही ये सैचुरेट हो गया, अब इसमें चाहे एक दाना डाल दूं मैं, 61 दाना डाल दूं, लेकिन वो मिक्स नहीं होगा। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, कि हाँ सर ये इसकी सोल्युबिलिटी है, ये 60 ग्राम तक जो है शुगर को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। तो दिस इज इट्स सोल्युबिलिटी, ये इसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी। इसके बाद जो आपके है वो क्या है, वो आपके वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बेटा होता है क्या है, अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो मैंने देखा था सर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या सोल्यूट का अमाउंट और प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपके मेथड या वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन में आपके याद रखना एक लाइन, मतलब ऊपर तो सोल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, और 3 तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, मास बाय एम परसेंटेज के बेसिस पर, एम बाय वी परसेंटेज के बेसिस पर, तीसरा वी बाय वी परसेंटेज। यहाँ जो एम है बेटा वो है आपके मास इन केजी है ना, और ये वी हो गया आपके वॉल्यूम जो आपके लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ठीक है, एम अपॉन एम, इस एम अपॉन एम में ऊपर वाला जो ये वाला ये नहीं है, ये शो करता है इसको, और ये जो है वो शो करता है इसको। तो फर्स्ट वाला मैं बोलूँ बेटा एम अपॉन एम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट एम बाई एम परसेंटेज। दूसरा एम बाई वी परसेंट, सर सेम है क्या, ऊपर तो आ जाएगा क्या, ये तो सेम आएगा कि सर ऊपर तो आ जाएगा सोल्यूट, नीचे आ जाएगा आपके सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट नहीं है, इससे सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्यूशन इंटू सो, एम अपॉन वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100।
थर्ड क्या है, v अपॉन v परसेंटेज, सिंपल है। क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100, बट हियर जो सॉल्यूट है उसको अपन किस में लेंगे, मास में या वॉल्यूम में, तो आप बोलोगे सर v, v यानी कि वॉल्यूम। ऐसे कैसे, इसको भी क्या लेंगे अपन, वॉल्यूम में लेंगे। तो ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए जो आपके बुक में गिवन है। पहला क्या है, m बाय एफ, मास अपॉन मास है ना, मास अपॉन मास परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मास और मास में क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास मास में आएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का, v अपॉन v में दोनों v है तो दोनों क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम में आ जाएंगे। ये आपका हो गया। इसकी जस्ट बाद में आपके एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उसको भी देख लो आप। इसमें ऐसे लिखा हुआ है आपके क्या कि एक सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर बेटा कितना 320 ग्राम, तो क्या है वाटर यानी कि आपके पानी, और इसमें समथिंग 40 ग्राम क्या है सॉल्ट। तो आपको बताना है इसके अंदर कि इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसकी बतानी है। तो कंसंट्रेशन बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर कंसंट्रेशन हम कौन से तरीके से बताएंगे, m अपॉन m, m अपॉन v, v अपॉन v। सिंपल देखो आपको दोनों टर्म से किसमें दी हुई है, ग्राम ग्राम, ग्राम यानी कि आपके मास, तो यहाँ पे m अपॉन m लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तुम्हें बात बताना चाहिए क्या कि सर ऊपर तो क्या आता है सॉल्यूट, नीचे क्या आता है सॉल्यूशन, दोनों किस में आएंगे अपने, इसको पूरा लिखना चाहो तो मास लिख लेना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे देखो आप में से आधे ज़्यादा बच्चे इसमें ही लिख देंगे सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जो कम होता है, कम यानी कि 40 जो घुलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन में लिख देंगे वो 320 वाटर, जो कि गलत है, सॉल्यूशन नहीं है वो, ये क्या है सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है इन दोनों का एडअप, टोटल जो है टोटल ये सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा ना है, ये तो आपके सॉल्वेंट है, ये आपके क्या है सॉल्यूट है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 0 6 360, तो 360 इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है अपन को, सिंपली इनको कट कर दिया मैंने, 100 अपॉन 9 से इसको कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा 11.11, कितनी बार चल जाएगा ये 1919, ठीक है 11.11 ये हो गया आपके परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, और समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपके सॉल्यूशन जो टॉपिक है कंप्लीट खत्म हो गया, अपना वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी, सॉल्यूशन टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन टॉपिक खत्म होने के बाद हाँ बेटा इस चैप्टर के नोट्स जो है आपको इस चैप्टर के साथ एंड में मिल जाएंगे, जिसकी जो लिंक है साइट की वो आपको नीचे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। इसके साथ अगर आप चाहें अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो नीचे लिंक में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक में हमें फॉलो करके वहाँ पर भी अपने डाउट्स को या अपने कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के लिए नीचे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके वो आता है सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल में सर मैटर के अंदर जो दूसरा था वो मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो ये था वो हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस में जो ये था वो सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात करूं तो इसका सीधा आपके अंदर सीधे सीधे इसके लिखे हुए हैं प्रॉपर्टीज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों? आपको याद करनी है ओनली सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट है। सॉल्यूशन का अपोजिट का बेसिक मींस क्या है बेटा? सॉल्यूशन की पहले क्या थी कि सर सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके हेटेरोजीनियस। क्या हो जाएगा ये आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा सर सॉल्यूशन
के अंदर पार्टिकल्स आर सो टिनी, हम उनको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसमें क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज, है ना, बिगर आ जाएंगे, लार्जर आ जाएगा इन साइज, बिगर इन साइज। थर्ड क्या था, वो लाइट को क्या नहीं करते थे, वो एक्सक्रेट नहीं करते थे, फैलाते नहीं थे। जबकि ये क्या है, साइज बड़ी होने की वजह से, जब इनकी साइज बड़ी होती है तो लाइट को क्या कर देते हैं, इजीली ये इसको फैला देते हैं, एक्सक्रेट कर देते हैं, स्केटिंग कर देते हैं उसकी। और फोर्थ क्या था, फोर्थ था सर, उनको अपन फिल्ट्रेशन तरीके से छान नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते थे, आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर, इनको अपन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर आप या फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको अलग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ। और इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल इसमें वाटर के अंदर सोल्ट, वाटर के अंदर सोल्ट, कि अगर पानी में अगर सोल्ट डाल देते हो तो मिक्स थोड़ी ना होता है, उसमें मिक्स नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है, और बाय फिल्टर करके आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ये हो गया आपके सस्पेंशन, और सस्पेंशन यहाँ पर ही आपका खत्म। मतलब सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो आपके सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन के अंदर अपन ने सॉल्वेंट देखा, सोल्यूट देखा, फिर उसके बेसिस पे अपन ने कंसंट्रेशन देखा, कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी देखी, सोल्युबिलिटी के बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने न्यूमेरिकल देखे, 3 तरीके देखे इसको एक्सप्रेस करने के। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सस्पेंशन में सिंपल सा आपके प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक मैं अपना जो चैप्टर है वो लगभग आपके कवर हो रहा है, थोड़ा बहुत और बाकी जिसको अपन आगे कवर अप करेंगे। उम्मीद है पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।